राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 8 वालों के बारे में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। वीकली प्रेडिक्शन आपके लिए कार्ड्स जो हैं वो क्या बता रहे हैं। देखो यहाँ पे जो स्प्रेड आया है, अच्छा आता है तो आगे बढ़ जाओ, ईश्वर का शुक्रिया अदा कर लेना। नेगेटिव का आता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आगे बढ़ना है। अब तो आप ही लोगों में से एक लकी विनर चुनती हूँ। आपने करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब करना है और उसके बाद आपने अपना प्रश्न लिख के भेज देना। ठीक है, कमेंट्स भी करते रहना, कमेंट्स भी करने हैं, तब उसके बाद अपना प्रश्न भेजना। ठीक है, पहले मैं आपको जान तो लूँ अच्छे से। उसके बाद जो आपने प्रश्न भेजा है, प्रश्न के अंदर आपने लिखना है मूलांक 8 और उसके बाद आगे आपने अपना प्रश्न लिख देना, क्या ये मेरा कार्य होगा। ये नहीं लिखना आपने कि काम क्या मेरा कार्य होगा या मेरा कार्य नहीं होगा। तो अब तो आपको वीकली, आपको ईयरली, मंथली हर हिसाब से मिल चुकी है। उसके बाद हर हफ्ते भी आपको मिल रही है और साथ साथ आपकी अपनी क्वेरी है तो वो भी आप पूछ सकते हो। अब इससे ज्यादा और क्या करें। ठीक है ना, आपको सब कुछ ही आप प्राप्त हो रहा है, लेकिन बहुत लेंदी क्वेश्चंस जो है वो मत पूछिएगा। तो टू द पॉइंट और सिंगल क्वेश्चन हो, सिंगल चीज के लिए आपको जो है क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, अब आप समझ गए। अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। संडे की क्या स्थिति रह रही है। देखो संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप नेगेटिविटीज छोड़ेंगे। मुसी जो आपको लग रही है ना, बोझ है, मुसीबतें हैं, उनसे आप दूर हटेंगे और उसके बाद आगे बढ़कर जो है आप ये चीज देखेंगे कि यहाँ पर आपके लिए स्थिति इस तरह की बनती हुई दिखाई देगी कि चीजें तो बहुत दूर होंगी, लेकिन वो आपके लिए शुरू हो चुकी है, अंकुरित हो गई है। और उसके बाद अभी थोड़ा फल आने में समय लगेगा, बस उतना सा इंतजार आप कर देना। ठीक है, आपने करना कि अपने गुरु को प्रणाम करना है, माथे के ऊपर आपने केसर का तिलक लगा लेना है, आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अब मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कुछ जो है आपके लिए इस तरह की स्थिति बनती हुई दिखाई देती है कि दिन तो साधारण रहेगा, लेकिन आपको किसी पार्टी में जाना है, कोई सेलिब्रेशन है, वहां आपने जाना है, तो आप इंजॉय करना चाहते हो, पार्टी के मूड में हो, तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ पार्टी करो। और जो भी काम आपका संडे को लग रहा था आपको नहीं होगा, जो भी एक कोई काम होगा वो भी आपका पूर्ण होता हुआ मंडे को मुझे दिखाई देता है। ठीक है, अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा दिखाई देता है, यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशन इस तरह की दिखाई देती है कि आपको अकेले काम करना है। जब आपको मालूम ही है अकेले ही मुझे सब कुछ करना है, तो आप इतना आलस किस लिए कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत आलसी होते हुए, बहुत मतलब इस तरह से काम करते हुए दिखाई देते हो कि भाई मेरा कोई मन नहीं है, मैं तो कंबल में पड़ा रहूंगा। अब जब मुझे बुलाना होगा तब बुला लेना, तब मैं आकर थोड़ा सा वो करके काम कर दूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं करना। देखो अंदर से जब आपको ये चीज पता है कि आपके अलावा वो काम कोई नहीं करेगा, तो किसी की इंतजार क्यों, उठो और खुद ही अपना कार्य करो। ठीक है, वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे लगता है कि आपको ऐसा लगेगा काम तो है, मैं कर तो रहा हूं, लेकिन आप एक ही काम कर रहे हैं, दूसरे काम में आप ध्यान नहीं दे रहे, उधर के रिजल्ट्स जीरो होते जा रहे हैं। या आपने इन्वेस्टमेंट की है तो आप इन्वेस्टमेंट करके एक जगह पे तो कुछ प्राप्त कर रहे हैं, दूसरी जगह आप प्राप्त नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे क्या है, आप बाहर बाहर से सब चीजों को देख रहे हो, उसको देखने से क्या लाभ। ठीक है ना, बाहर से दूर से किसी चीज को ऑब्जर्व करने का कोई फायदा नहीं। देखो अगर आप कभी अपनी टीम के साथ घुल के काम नहीं करोगे, मिलजुल के काम नहीं करोगे, घर में अगर आप मम्मी की हेल्प नहीं करोगे या आप अपनी बच्चों की हेल्प नहीं करोगे, फैमिली में नहीं कोई काम करोगे, तो आप सही मायने में मानो कि आपको परेशानी आ जाएगी। तो लोग तो आपको बाहर खड़ा कर ही देंगे, वो आपको कहेंगे बाहर खड़े हो, अपना काम कर लें, उसके बाद बात करेंगे। अब बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है आपके लिए स्थिति ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि आप सेलिब्रेट करोगे, यानी कि कोई ना कोई आपकी खुशियों का सबब, यानी कि पूरा थर्सडे आपका मस्त रहने वाला है, बिंदास रहने वाला है। तो आपके लिए इंजॉयमेंट का दिन है, मस्त दिन है। काम भी करोगे तो उसमें भी आप नई ऊर्जा के साथ, और काम के अंदर आपको लाभ देने के लिए भी कोई ना कोई आ टपकेगा। आपका शुभ चिंतक, आपका मित्र आपके लिए बढ़िया। ठीक है, फ्राइडे की बात करते हैं। अब फ्राइडे वाले दिन में आपका दिल बहुत दुखी है, हो सकता है किसी फ्रेंडशिप के कारण दिल दुखी हो, किसी से कोई अनबन हो गई हो तब आपका दिल दुखी हो। यहाँ पे आपने करना क्या, सिर्फ चावल बनाने हैं पीले और जाके गुरुद्वारे या मंदिर में आपने बांट देने हैं। सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके लिए प्रमोशन दिखाई देती है, यानी कि बढ़त। और उसके बाद
आपको ये तजुर्बा भी मिलेगा कि मेहनत करने से अच्छा फल मिलता है। ये नहीं है कि आपको गलत फल मिले, ठीक है। मेहनत से इंसान को एक्सपीरियंसेस भी मिलते हैं, तो वो एक्सपीरियंसेस ही हमें आगे बढ़ने में जो है मदद करते हैं। अब सैटरडे तक की हो गई है प्रेडिक्शन, अब बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो गुरु आपको क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर, वो बोल रहे हैं कि अगर आपको शौक है कि मैं ही राजा बनूं, मैं ही लीडर बनूं, तो अपनी पूरी नेगेटिविटी जो है सारी निकाल दो, यानी कि हटा दो। खुद को उस लायक बनाओ, या आपके अंदर कुछ भी कमियां पेशियां हैं उनको जो है दूर करो। आप एकदम से सारी कमियां दूर नहीं कर सकते, तो आपने क्या करना है, थोड़ी थोड़ी करके जो है उनको दूर करो। जब आप सारी कमी पेशी दूर कर दोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बहुत अच्छे आएंगे। जब आपके पास रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो आप ये देखोगे कि आपके लिए खुशी का सबब तो बन ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लीडर बनना है तो वो क्वालिटी सीखो, तो दुनिया आपको फॉलो करेगी। दो ऑप्शंस हैं आपके पास, या तो दूसरों को फॉलो करो या खुद उनको फॉलो करने के ऊपर मजबूर कर दो। तो आप मेरा ख्याल से ये करो तो ज्यादा बेटर है कि दूसरों को फॉलो करने के लिए मजबूर कर दो, ठीक है ना। लीडर बनो और रूल करो। अब उसके बाद आपने करना क्या, आपने रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।